ग्वालियर में लाचार और बेबस माता पिता ने अपने बेटे की डेड बॉडी भारत लाने के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से गुहार लगाई। दरअसल ग्वालियर के ललितपुर कॉलोनी में रहने वाले बाबू सिंह राठौर और उनकी पत्नी प्रभा देवी राठौर का रो रो कर बुरा हाल है। उनका होनहार बेटा प्रणीत राठौर, जो पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, वो जर्मनी में मुखियनिक शहर में कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पर पदस्थ था, लेकिन 14 अगस्त को उसके अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई। उनका बेटा धार्मिक प्रवृत्ति का था और बेटे बहू ने श्रावण मास के सोमवार का व्रत रखा हुआ था, जिससे दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। आपको बता दें कि 7 साल की बच्ची के साथ खाना खाया और खाने के बाद वो नींद में सो गए, लेकिन अगली सुबह जब पत्नी ने उसे उठाने की कोशिश की तो वो नहीं उठ सका, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। और वहीं माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबू सिंह राठौर है। बाबूजी, आपने क्या शिकायत अभी सिंधिया जी को लेटर लिखा है, उसमें आपने अपने बेटे की डेड बॉडी के लिए यहाँ पे मांगी है, कैसे मैंने सारे डॉक्यूमेंट बच्चे के और निवेदन के सब लगा चुका हूँ, मैं सबको लगा चुका हूँ और कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। प्रणीत राठौर मेरे बेटे का नाम है और वो जो है ना म्यूनिख में जर्मनी में सर्विस करते थे प्राइवेट कंपनी में, और कंपनी वालों ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। और वहाँ पर मैं अकेली अब मात्र मेरी बहू और मेरी 7 साल की नातनी है। अब ऐसी स्थिति में बहू कहाँ कैसे घूमेगी, कैसे अपना करेगी और कैसे बॉडी लेके आएगी? क्या हॉस्पिटल में बॉडी रखी हुई है। ये घटना 14 तारीख की है, सोमवार की, जब मुझे सूचना मिली। 13 तारीख को रात को खाना वाना खा के वो सोए हैं और सवेरे वो रोज़ डेली सवेरे 6 बजे उठ के घूमने जाते, लेकिन उस दिन वो उठे ही नहीं। तो बहू उठी, बहू ने देखा ये आज क्यों नहीं उठे, तो उनने उठाया जगाया, वो नहीं, कहीं से भी टेस्ट मैच हुए। वो लाने की कोशिश तो कर रहे साहब, तो बॉडी यहाँ तक नहीं आ पाई है, उसके लिए हम परेशान हैं, उसके लिए हम गौर लगा रहे हैं। अभी तो देखो जितनी मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से तो हॉस्पिटल में है, आगे मेरे को पूरी जानकारी नहीं है। बहू की पोजीशन नहीं है ज़्यादा कुछ बताया, बहू पहले भाग रही है, दौड़ रही है, अपने ये काम से निपटा रही, कैसे कर रही है वो तो वो जान रही है ना। अब मैं उसको क्या डिस्टर्ब करूँ? ना वहाँ से जर्मनी से कोई रिस्पॉन्स मिल रहा है, ना इंडिया से कोई रिस्पॉन्स मिल रहा है। मैंने सबसे पहले इसकी शिकायत यहाँ हमारे एक देवेंद्र पार्षद है, उनके माध्यम से मैं यहाँ के प्रवण सिंह तोमर हैं ऊर्जा मंत्री, उन तक पहुँचाने की कोशिश की। अब उन पर पहुँची नहीं पहुँची मुझे मालूम नहीं है। उसके बाद सिंधिया साहब के पास, उसके बाद नरेंद्र सिंह तोमर साहब के पास, उसके बाद में जो है ना मैंने जो है ना विदेश मंत्री जयशंकर जी के पास, उसके बाद पीएम के पास और सीएम के पास, सबके पास गुहार लगा चुका हूँ। ट्वीट भी कर चुके हैं, निवेदन भी पहुँचा चुके हैं, लेकिन आज की तारीख तक कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। क्या लगता है आपकी अपने आप इतने आगे लिए, क्या शासन इस मामले को गंभीरता नहीं ले पा रहा है? साहब जब कोई रिस्पॉन्स ही नहीं था तो गंभीरता कैसे मानूँ मैं? भाई आप बताओ, कहीं से एक फ़ोन तक नहीं आया मुझको, तो मैं गंभीरता कैसे मानूँ? किसी ने ये नहीं कहा कि आप चिंता मत करो, हम आपका काम कर रहे हैं, किसी ने नहीं कहा, तो मैं कैसे उसको मानूँ? मीडिया के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? मीडिया के माध्यम से ये निवेदन करूँगा साहब कि पहले तो मैं ये निवेदन करूँगा कि हर माँ बाप को अपने बच्चों को विदेश मत भेजना, क्योंकि विदेश की दुर्दशा जो हो रही है मैं जान रहा हूँ, मेरे दिल पे क्या गुजर रही है। दूसरा क्या है कि सरकार से निवेदन करूँगा कि कभी ये अपने आपके जो छोटे बड़े जो आपके संग में बैठे हैं ना ऑफिस में, उनसे बोलो कि कोई सा भी आए समाचार आप तक तो पहुँचे। जब आप पहुँचे तो आज बताइए कि छोटी बड़ी घटना नहीं कि मेरा बच्चा वहाँ पे पड़ा हुआ है, उसकी लाश वहाँ पड़ी हुई है और कोई उसको सुनने वाला नहीं है, और मैं यहाँ माँ बाप हम तड़प रहे हैं, बुढ़े माँ बाप कि हमारा बच्चा कब आएगा, कैसे आएगा। इंडिया हो तो हम कैसे भी चलो पहुँच जाए और कैसे भी साधन से ले आएँ। कितनी उम्र थी? 41 साल की उम्र, अभी 25 जुलाई को 41 साल का पूरा हुआ है।